हिमाचल की धुरी हमेशा दो तरह की नौकरियों पर घूमती है। पहली धुरी 5 साल की नौकरी की, दूसरी धुरी 58 साल की नौकरी की। और ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिसका जो एक खाका है, जो एक रोड मैप है, वो प्रदेश की जनता तैयार करती है। आज धर्मशाला में फंक्शन था। ओल्ड पेंशन स्कीम जिनको मिली थी, ऐलान हुआ था। आज उन कर्मचारियों ने धर्मशाला में सरकार के सम्मान में इस रैली का आयोजन किया। मैं बात कर रहा था 5 साल की नौकरी बनाम 58 साल की नौकरी। मैं इस पर भी चलूंगा। सबसे पहले मेरा अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज धर्मशाला में पहली बार ऐसा लगा कि जो समाज है, चाहे वो नौकरी पेशा है, चाहे वो कोई और है, वो सरकार के साथ खड़ा है। पहली बार हुआ कि पहले 6 महीनों में कोई नाम मुख्यमंत्री को मिल गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह सौभाग्य कहिए कि उन्हें पेंशन पुरुष का खिताब मिला। ऐसा खिताब जिसको लेने से परहेज पूर्व भाजपा सरकार ने भी किया, उससे पहले कांग्रेस की सरकारें नहीं थी, उन्होंने भी किया। लेकिन सवाल उठता है कि आज जो माहौल था, एक बड़ा खुशनुमा माहौल था वहां पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या वैसा ही माहौल पूरे प्रदेश में है? सीधा मुद्दे की बात पे आऊंगा। आज माहौल इसलिए खुशनुमा था कि कर्मचारियों को लगा कि अब उनका बुढ़ापा जो है वो सुरक्षित है। सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है कि अब उनको चंद हजार की जो पेंशन है वो नहीं मिलेगी। 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 की पेंशन नहीं मिलेगी। उन्हें एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट जो है वो मिलेगी। कर्मचारी खुश थे। जाहिर सी बात है, खुशी की बात थी कि अब उन्हें अपने बुढ़ापे की चिंता नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक कदम तो उठा ही दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि बुढ़ापे की तो परवाह सरकार ने कर ली, क्या उस जवानी की भी परवाह की जो अभी तक अंधकार में है? बुढ़ापे की तरफ तो आप बढ़ गए, बड़ी अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए, बुढ़ापा हर किसी को आता है। लेकिन जो जवानी हमारी इस वक्त धक्के खा रही है, जो युवा धक्के खा रहे हैं, उनका क्या है? आज ओपीएस को लेकर कांग्रेस की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। थपथपानी भी चाहिए, कोई इसमें गलत बात नहीं है, क्योंकि जो वादा किया था वो पूरा किया था। जो वादा था उस पर वफा कर दी। लेकिन एक वादा तो यह भी था कि आप जितने भी पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, आप उनको डिक्लेयर करेंगे। अब दिनों की सरकार महीनों की हो गई है। जल्द ही ये 6 महीने अपनी सरकार पूरी कर लेगी। लेकिन 6 महीनों में जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने टेस्ट दिए हैं, उनका क्या हुआ? 6 महीनों में उनके छक्के आप लोगों ने छुड़वा दिए। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लीजिए, अखबारें देख लीजिए, हर जगह ये लोग यही गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि हमारा कुछ कीजिए। एक अनुमान के मुताबिक अभी तक 42 जो पोस्ट कोड है, उनके रिजल्ट्स रुके हुए हैं। इसकी वजह से 2056 लोगों की नौकरियां रुकी पड़ी हैं। क्यों नहीं हो रहा इस पर काम? बहुत जरूरी है। शायद सरकार वही देख रही है जो उसको देखना पसंद है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार, युवा लगातार गुहारें लगा रहे हैं कि सरकार हमारे रिजल्ट का कुछ कीजिए। नहीं, रिजल्ट्स का कुछ नहीं हो रहा, सरकार अपने रिजल्ट्स देख रही है। अगर आज की बात करूं तो कांग्रेस की सरकार ने जो ओपीएस का मुद्दा था, इसका शरेआम इशारा कर दिया कि हम ये लड़ाई लंबी चलेगी और कर्मचारियों को 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें भी कांग्रेस का साथ देना होगा, क्योंकि लड़ाई केंद्र सरकार के साथ है। लेकिन प्रदेश के युवाओं की लड़ाई तो आपके साथ है। वो लोग जो कर्मचारी बनने के लिए तरस रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। शिमला में सेक्रेटरीट के बाहर जाकर ये लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, लेकिन किसी का मन जो है, दिल जो है, वो कभी पसीजता नजर नहीं आया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो माहौल था, मैं फिर दोहरा रहा हूं, उसमें लोगों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित नजर आया। लेकिन अपने भविष्य को सुरक्षित देखने के लिए ये लोग भी तो
अपना उतना ही हक रखते हैं जितना कि ये ओपीएस के जो लोग हैं उनका हक बनता था। ओपीएस में कोई दो राय नहीं है कि लाखों परिवारों को फायदा होगा, लाखों लोगों को फायदा होगा। परिवारों की बात तो मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन लाखों लोगों को इसका फायदा होगा। सामाजिक सुरक्षा दे दी गई, लेकिन सरकारी सुरक्षा कहां दी आपने अभी तक? क्यों डिले हो रहे हैं? हमीरपुर में बोर्ड भंग कर दिया, उसके ऊपर अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई। कभी कहा जा रहा है कि विजिलेंस की क्लियरेंस चाहिए, कभी कहा जा रहा है उसका टेक्निकल फॉल्ट है, ये है वो है। अपनी बात कोई नहीं कर रहा। युवाओं के लिए क्या है? एक रोजगार। और मेरी तमाम जो बीजेपी या कांग्रेस जिस मर्जी की नेता, उनसे एक सवाल रहेगा कि आप लोगों की 5 साल की नौकरी होती है, आप पूरे 4 साल तैयारियां करते हो। हिमाचल का इतिहास है कि तख्ता पलट होता है, रिपीट नहीं। लेकिन यहां तो लोगों की जिंदगियां पलटने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। आप लोगों की 5 साल की नौकरी के लिए इतनी गंभीरता होती है, और जिस आदमी ने 58 साल की उम्र तक नौकरी करनी है, उसका क्या है? उसकी जिंदगी के कितने साल आप तबाह कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो? जवाब बनता है और आपको जवाब देना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक जगह मैं कमेंट पढ़ रहा था, वहां पे एक यूजर ने लिखा था कि हमने हाथ भी जोड़ दिए, आपने हाथ से हाथ जोड़ने को बोला था, हमने हाथ से हाथ भी जोड़ दिए, अब हमारे हाथ खड़े हो गए। आखिर क्यों ऐसी नौबत आ रही है? लोग क्यों आपके व्यवस्था परिवर्तन के नारे पर अब भरोसा करने से थोड़ा छिटकने शुरू हो गए? हालांकि अभी कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है, लेकिन यह भी सच है कि जिनका बिगड़ रहा है ना, वो बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। सरकार और सरोकार, ये दोनों शब्द थोड़े से आगे पीछे हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जब इनका भेद किया जाएगा तो एक बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। आप लोगों ने आम आदमी के बुढ़ापे को संरक्षित कर दिया। खैर, मैं अभी नहीं कहूंगा कि संरक्षित कर दिया, आपने ऐलान किया है, कोई फरमान जारी नहीं हुआ है, क्योंकि फरमान तभी जारी होंगे जब केंद्र सरकार इसमें आपका सहयोग करेगी। अभी तक आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो एनपीएस का पुराना पैसा डिपॉजिट है उसको लौटाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिन लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं, अभी उनकी जरूरत किसने दिखी? बूढ़े तो इन युवाओं के मां बाप भी हैं जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं। जरूरी नहीं है इनके तमाम माता पिता पुराने पेंशन होल्डर्स ही होंगे, पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम के हिस्सेदार ही होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास सरकारी पैसे के नाम पर शायद ही कोई मदद पहुंचती हो, कोई भत्ता मिलता हो। तो देखना तो इन लोगों को भी पड़ेगा। युवाओं को बीमार करके कुछ नहीं होगा। इनकी जवानी देखिए, इनकी युवा अवस्था देखिए, इनके सपने देखिए। जब तक आपको इनके सपने नजर नहीं आते हैं तो आपको अपने सपने देखने पर भी रोक लगानी चाहिए, चाहे वो लोकसभा चुनावों में जीत का मुद्दा ही क्यों ना हो। आप लोग फिर बढ़ेंगे, बीजेपी भिड़ेगी, कांग्रेस भिड़ेगी, आम युवा किसके साथ भिड़ेगा? ना वो अपनी किस्मत को कोस सकता है, ना वो किसी और को कुछ बोल सकता है। वो आप लोगों के आगे गुहार लगा सकता है। गुहारें तो आपको सुननी पड़ेंगी, क्योंकि ये मुद्दा रोजगार का है। 5 साल के लिए आप लोग रोजगार से अलग होते हैं तो चीखें निकल जाती हैं। हाल ही में देखिए, लगातार ये बयान आ रहे हैं कि अब हम 5 साल सत्ता में हैं, बीजेपी 5 साल विपक्ष में रहकर दिखाए। यहां तो रोजगार हमेशा विपक्ष में ही नजर आया, सत्ता पक्ष में सिर्फ सत्ता नजर आई, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो। आम आदमी के सपने तो विपक्ष में ही दिखे। तो जरा सोचिए कि ये जो 5 साल का जिक्र आप करते हैं, जिन 5 साल का फिक्र आप करते हैं, उसमें आम आदमी का फिक्र कहां है? आम आदमी के सपनों का जिक्र कहां है? बहुत बढ़िया माहौल रहा। आज पूरी कांग्रेस को ये लग रहा होगा कि उसका भविष्य सुरक्षित है। ये एहसास कभी युवाओं को भी करवाइए कि आपकी जो सरकार है उसमें उनका जो भविष्य है वो भी सुरक्षित है।
बुरा लगेगा, लेकिन ये हकीकत है। सपने बड़े लोगों के ही होते हैं। आम आदमी जब सपना देखता है तो बड़े लोगों की तरफ मुंह उठाकर देखता है कि ये क्या हमारी मन्नत जो रोजगार की है उसको पूरा करेंगे। आज जब ये कार्यक्रम चल रहा था, उसके बाहर भी जो बेरोजगार युवा थे उनकी एक फौज खड़ी थी। वो गुहारें लगा रही थी कि हमारा भी कुछ कीजिए। तो जिन्हें रोजगार लगा है उनका भविष्य सुरक्षित कीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। लोग खुश हैं आज, सरकार भी खुश है आज। लेकिन जिनके हिस्से में सिर्फ दर्द आ रहा है, जिनके हिस्से में सिर्फ मर जा रहा है, आप उनके लिए दवा तो बहुत दूर की बात है, कभी सपने में दुआ भी करी कि आप लोग इतने काबिल हो सके कि बेरोजगारों के लिए रोजगार के रास्ते खोलने की ताकत आप में आ सके। अपने लिए 5 साल के बाद आप रोजगार के जो द्वार है वो खोल लेते हैं, और इसको खोलती भी जनता ही है, कोई तीसरा आकर नहीं खोलता। इसको जरूर देखना चाहिए सरकार को भी कि रोजगार वालों के सपने पूरे हो गए, जो बेरोजगार हैं उनके सपनों को भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी आपके अपनों में है। अंत में मैं सरकार से ये कहूंगा कि सरकार मेरा अभिवादन स्वीकार करे, क्योंकि आप सरकार हैं। धन्यवाद।